जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरा है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरा है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, और पांचवा है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करूं, ये 1939 से लेके 1956 तक। वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? पांचवी। कौन सी चल रही है? अब देखो, ये तुमको बुक में कई जगह 42 से 55 भी मिल जाएगा, 42 से 54 भी मिल जाएगा, तुमको ये 35 से 40 से 39 से 50 52 भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, जो ये एवरेज टाइम होता है 1939 से लेकर 1956 तक, ये हर बुक में अलग अलग दे रखा है, ध्यान रखना। दूसरा है 1956 से, दूसरी पीढ़ी कब से? 1956 से लेके 1964 तक। तीसरी पीढ़ी है 1964 से लेके 1975 तक। और पांचवी पीढ़ी है चौथी पीढ़ी है 1975 से लेके 1989 तक। और पांचवी पीढ़ी है आपकी 1989 से लेके अब तक। तो मुझे बताओ, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। मुझे बताओ, इनको बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? पांचवी। कौन सी चल रही है? कब से चल रही है? 1989 से। पहली पीढ़ी कब से? 39 से 56। दूसरी 56 से 64। तीसरी 64 से 75। चौथी 75 से 89। और पांचवी पीढ़ी कब है? 89 से अब तक। अब बात करूं मैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है आपका, पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर। दूसरा कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर। और तीसरा होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। चौथा कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। चौथा कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। बताओ, आकार के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मुझे बताओ, इसमें पूछते हैं सीधा सीधा, क्लाइंट या होस्ट के रूप में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग होता है? कौन से कंप्यूटर का प्रयोग होता है? माइक्रो कंप्यूटर का। कौन सा का प्रयोग होता है? जहां पूछते हैं, मुझे बताओ, विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर है मिक्राल। कौन सा है? मिक्राल। ध्यान रखना, विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? मिक्राल। कौन सा है? मिक्राल। दूसरा कौन सा है? अल्टायर 8800। दूसरा कौन सा है? अल्टायर 8800। कौन सा है? अल्टायर 8800। ये सवाल दिया था, विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन में मिक्राल नहीं था, तो क्या माना था सही? अल्टायर 8800। विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? मिक्राल। दूसरा कौन सा है? अल्टायर 8800। बात करूं मिनी कंप्यूटर की, बात किसकी करूं मैं? मिनी कंप्यूटर की। विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? पीडीपी 8। कौन सा है? पीडीपी 8। कब बना था? 1965 में। कब बना था? 1965 में।
मुझे बता, बात करूं मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है यूनिवैक फर्स्ट। कौन सा है? यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवैक फर्स्ट। ध्यान रखना, विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवैक फर्स्ट। जबकि सुपर कंप्यूटर की बात करूं मैं, सुपर कंप्यूटर की बात करूं, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है सीडीसी 6600। कौन सा है? सीडीसी 6600। ये कैसा था? असफल। कैसा था? असफल। जबकि सफल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रेप फर्स्ट। कौन सा है? क्रेप फर्स्ट। तो डे स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, आकार के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हार्डवेयर के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तीसरा है अपना, तीसरा है अपना अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के, अनुप्रयोग या पर्पज के आधार पर। किसके आधार पर? पर्पज के आधार पर। पर्पज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। पर्पज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जनरल पर्पज, एक होता है स्पेशल पर्पज। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो पर्पज के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। पहला है आपका जनरल पर्पज। कौन सा है? जनरल पर्पज। जनरल पर्पज का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य। दूसरा होता है स्पेशल पर्पज। दूसरा कौन सा होता है? स्पेशल पर्पज। स्पेशल पर्पज। बताओ, उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर कौन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से प्रकार के? अब तुमसे सीधा सीधा पूछते हैं, बताओ सुपर कंप्यूटर है जनरल पर्पज या स्पेशल पर्पज? सुपर कंप्यूटर किसी विशेष पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर यदि मौसम विभाग के लिए बनाया है तो केवल मौसम विभाग की क्या देगा? जानकारी देगा। क्या देगा? जानकारी देगा। सुपर कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं? स्पेशल पर्पज। कौन से होते हैं? स्पेशल पर्पज। और जो आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं? जनरल पर्पज। मुझे बताओ, अगला है आपका साहब, अगला है कार्य प्रणाली के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। कार्य प्रणाली के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। पहला कौन सा होता है? एनालॉग कंप्यूटर। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो मुझे बताओ, कार्य प्रणाली के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पर्पज के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आकार के आधार पे 4 के। और मुझे बताओ, हार्डवेयर के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। आज पढ़ेंगे अपन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझते जाना आप एक बार। अपना है कंप्यूटर की पीढ़ियां। क्या है? कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ी। मुझे बताओ, अब तक टोटल कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी आ गई? 5। कितनी आ गई? 5। फर्स्ट पीढ़ी कौन सी पीढ़ी? फर्स्ट पीढ़ी कब से कब है? 39 से लेके 56 तक। डे स्टूडेंट, सेकंड पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी कब से कब तक है? 1956 से लेके 1964। तीसरी पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी कब से कब तक है? तीसरी पीढ़ी है 1964 से लेके 1975। डे स्टूडेंट, कंफ्यूज मत हो ना, वहां आपको कई जगह 65 से 72 भी मिल सकता है। जो ये एवरेज टाइम होता है, हर बुक में अलग अलग मिलेगा, ध्यान रखना ये। और जो आपकी चौथी पीढ़ी होती है, चौथी पीढ़ी होती है, वह आपका है 1975 से लेके 1989। और पांचवी पीढ़ी आपकी 1989 से लेके 1989 से लेके अब तक। तो वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं। कौन सी चल रही है? 5वीं। अब इसको ध्यान से एक एक लाइन सुनते जाना आप।
देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का। ऐसे कंप्यूटर जिनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, उनको कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर बोलते हैं? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर बोलते हैं? तो ये सीधा की सीधा सवाल पूछेंगे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्यतः हार्डवेयर कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब। कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब का दूसरा नाम होता है निर्वात नली। क्या नाम होता है? निर्वात नली। क्या नाम होता है? निर्वात नली। और एक इसका तीसरा नाम होता है, इसका तीसरा नाम होता है आपका बॉल्ब। क्या नाम होता है? बॉल्ब। किसका क्या नाम होता है? बॉल्ब। ध्यान रखना, ऐसे कंप्यूटर जिनमें वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली या बॉल्ब का प्रयोग हुआ, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं? पहली के। मैं बात करूं वैक्यूम ट्यूब की, वैक्यूम ट्यूब की खोज हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। और मुझे बताओ किसने कही थी? जॉन एम्ब्रोज। किसने कही थी? जॉन एम्ब्रोज। जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल पूछा था वैक्यूम ट्यूब की खोज कब हुई थी, ये आपके ग्राम सेवक में सवाल आया था। इसमें ऑप्शन में 1904 नहीं था। ध्यान रखना 1904 क्यों नहीं था डियर स्टूडेंट्स? 1904 के बाद इसको अपडेट करके 1906 में एक वैक्यूम ट्यूब बनाई थी। तो ऑप्शन में क्या था? 1906। ध्यान रखना, वैक्यूम ट्यूब के जनक या वैक्यूम ट्यूब का पिता कौन है? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। कौन है? जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग। कब खोज की थी? 1904 में। कब खोज की थी? 1904 में। मुझे बताओ वैक्यूम ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? निर्वात नली। क्या होता है? निर्वात नली या बॉल्ब। ऐसे कंप्यूटर जिनमें निर्वात नली या बल्ब का प्रयोग हुआ, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं? पहली पीढ़ी के। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। आपको मैं बताता हूं, देखो डे स्टूडेंट, तो निर्वात नली होती थी वो शीशे की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? शीशे की। ध्यान से सुनते जाना, निर्वात नली किसकी बनी होती थी? कांच की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? कांच की। जिसके अंदर क्या लगे होते थे? एनोड और कैथोड। क्या लगे होते थे? एनोड और कैथोड। और इसके अंदर क्या था? निर्वात। इसके अंदर क्या था? निर्वात। इसके अंदर क्या था? निर्वात। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? निर्वात नली। क्या होता है? निर्वात नली। ये स्टूडेंट्स, ये कांच की होती थी और ये बहुत जल्दी क्या होती थी? गर्म। बहुत जल्दी क्या होती थी? गर्म। ये डियर स्टूडेंट बहुत जल्दी क्या होती थी? गर्म। गर्म होने के कारण इनको ठंडा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एसी की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता होती है? एसी की क्या होती थी? आवश्यकता। एसी की क्या होती थी? आवश्यकता। ध्यान से सुनना, मुझे बताओ पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ था? निर्वात नली का। निर्वात नली किसकी बनी होती है? कांच की। किसकी बनी होती है? कांच की। ये स्टूडेंट्स, ये बहुत जल्दी क्या होती थी? गर्म। बहुत जल्दी क्या होती थी? गर्म। इसीलिए इनको ठंडा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एसी की। और मुझे बताओ एसी की आवश्यकता होती है तो बिजली की क्या होती थी? ज्यादा खपत। बिजली की क्या होती थी? ज्यादा खपत। तो बिजली की क्या होती थी? ज्यादा खपत। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में बिजली की खपत क्या होती थी? ज्यादा। क्या होती थी? ज्यादा। निर्वात नली का आकार बड़ा होता था और एक कंप्यूटर में हजारों क्या होती थी? निर्वात नली। इसके कारण कंप्यूटर का आकार क्या होता था? बड़ा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके पहली पीढ़ी का कंप्यूटर एनियक की बात करूं, किसकी बात करूं? एनियक। विश्व का पहला कंप्यूटर, विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है? एनियक। कौन सा है? एनियक। कब बना था? 1946 में। कब बना था? 1946 में। और किसने बताया था? मैंने आपको शायद ट्रिक बताई थी, एक मौसी। क्या बताई थी? एक मौसी। विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? मौसी ने। किसने बनाया था? और कितनी मौसी ने बनाया था? एक मौसी ने। ध्यान रखना, विश्व का पहला कंप्यूटर कब बना था? 1946 में। कौन सा था? एनियक। कौन सा था? एनियक। कौन सा था? एन्यक। किसने बनाया था? एक मौसी ने। किसने बनाया था? एक मौसी ने। एक से बनता है एक कट। एक से क्या बनता है? एक कट। और मौसी से बनता है मोचली। मौसी से क्या बनता है? मोचली। तो ध्यान रखना, विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? जेपी एक कट वे जॉन मोसली ने। किसने बनाया था?
जेपी एकट व जॉन मोसली ने विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ट्रिक याद रखना, किसने बनाया था? एक मोसी ने। कब बनाया था? 1940 में। कौन सा था? एनियक। कौन सा था? एनियक। डियर स्टूडेंट्स, इस एनियक की बात करूं, इसमें कितनी निर्वात नली लगी थी? 18,000 निर्वात नली लगी थी। कितनी निर्वात नली लगी थी? 18,000 निर्वात नली। अब बताओ, निर्वात नली एक शीशे की या कांच की बनी नली होती थी, बड़ी बड़ी, और एक कंप्यूटर में मैं 18,000 शीशे की नली लगा दूंगा तो उसका आकार कितना बड़ा हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, शीशे की नली होती थी वो गर्म बहुत जल्दी होती थी, जिसको ठंडा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती थी? एसी की। किसकी आवश्यकता होती थी? तो जो एनियक है वो कितनी बिजली खपत करता था? 150 किलोवाट। कितनी बिजली खपत करता था? 150 किलोवाट। तो ये स्टूडेंट्स याद रखना, एनियक कंप्यूटर को चलाने के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता होती थी? 150 किलोवाट की। और इसमें कितनी निर्वात नली लगी थी? 18,000। कितनी लगी थी? 18,000 निर्वात नली। और इसका वजन कितना था? इसका वजन था 30 टन। कितना वजन था? 30 टन। और इसमें ये स्टूडेंट 70,000 क्या लगे थे? रजिस्टर। 70,000 क्या लगे थे? रजिस्टर। 70,000 क्या लगे थे? रजिस्टर। और 10,000 क्या लगे थे? कैपेसिटर। 10,000 क्या लगे थे? कैपेसिटर। कैपेसिटर। तो डे स्टूडेंट्स याद रखना, विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है? एनियक। कब बना था? 1940 में। किसने बनाया था? एक मोसी ने। एक से क्या बनता है? एक कट। मोसी से क्या बनता है? मोसली। डे स्टूडेंट्स, इसमें कितनी निर्वात नली लगी थी? 18,000। रजिस्टर कितने थे? 70,000। और कैपेसिटर कितने थे? 10,000। इसका वजन कितना था? 30 टन। वजन कितना था? 30 टन। और बिजली कितनी की आवश्यकता होती थी? 150 किलोवाट की। कितनी होती थी? 150 किलोवाट की। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कंप्यूटर जिनमें निर्वात नली का प्रयोग हुआ, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। अब बात करता हूं मैं आगे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन सी? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट, दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर। क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर। ऐसे कंप्यूटर जिनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, मुझे बताओ कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य हार्डवेयर क्या था? ट्रांजिस्टर। क्या था? ट्रांजिस्टर। डियर स्टूडेंट्स याद रखना, ट्रांजिस्टर की खोज के कारण कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या आ गई थी? क्रांति। क्या आ गई थी? क्रांति। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कौन सी पीढ़ी में आई थी? तो उत्तर क्या होगा? सेकंड पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में आई थी? सेकंड पीढ़ी में। ध्यान रखना, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कौन सी पीढ़ी में आई थी? दूसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? किसकी खोज के कारण आई थी? ट्रांजिस्टर की खोज के कारण। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान कौन से दशक में हुआ? तो उत्तर होगा 1960। कौन सा दशक में हुआ था? 1960 में। अच्छा, ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी? हमारा देश आजाद कब हुआ था? हाँ, तो ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी? 1947 में। कब हुई थी? 1947 में। विश्व का पहला कंप्यूटर कब बना था? 1940 में। ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी? 1947 में। कितने वैज्ञानिकों ने मिलकर करी थी? 3 वैज्ञानिकों। अच्छा, 3 वैज्ञानिकों की एक ट्रिक बनाई है मैंने, ये ट्रिक देखना एक बार आप। एक बार क्या था, ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच हो रहा था। किस किस का मैच हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया और भारत का। ऑस्ट्रेलिया और भारत का। ये स्टूडेंट देखते जाना ट्रिक एक बार। ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर था ब्रेटली। सुना है क्या आपने? ऑस्ट्रेलिया का बॉलर कौन था? ब्रेटली। और भारत का जो बैटिंग कर रहा था, कौन कर रहा था? सहवाग। कौन कर रहा था? सहवाग। ये स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान कौन था? पॉन्टिंग। कौन था? पॉन्टिंग। अब ब्रेटली बॉल करा रहा था और सहवाग खेल रहा था, तो इसकी ब्रेटली की सहवाग बुरी तरह से क्या कर रहा था? पिटाई कर रहा था। क्या कर रहा था? पिटाई। अब इसके पास पॉन्टिंग आता है और ब्रेटली से बोलता है, ब्रेटली यदि तू इस प्रकार से बॉलिंग कराएगा ना तो आज सब दिन पिटेगा। तो ब्रेटली बोलता है, फिर कैसे बॉलिंग कराऊं? इसको तू बाउंसर फेंक। क्या फेंक? इसकी शकल पर क्या कर? बार कर। इसकी शकल पे क्या कर? बार कर। तो पॉन्टिंग क्या कहता है? ब्रेटली शकल पर क्या कर?
ब्रेटली शकल पर क्या कर, वार कर। ब्रेटली शकल पर क्या कर, ब्रेटली शकल पर क्या कर, वार कर। ब्रेटली शकल पर क्या कर, वार कर। बस ये आपकी ट्रिक हो गई। ब्रेटली शकल पर क्या कर, वार कर। पहला वैज्ञानिक, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा वैज्ञानिक। ट्रांजिस्टर की खोज कितने वैज्ञानिकों ने करी थी, 3 वैज्ञानिकों ने। बोलो ट्रिक क्या है, ब्रेटली शकल पर क्या कर, वार कर। ब्रेटली शकल पर क्या कर, वार कर। ब्रेटली से बनता है जॉन, ब्रेटली से बनता है वाल्टर ब्रेटन। क्या बनता है, वाल्टर ब्रेटन। तो पहला वैज्ञानिक तो कौन हो गया, वाल्टर ब्रेटन। शकल से बनता है साकले। शकल से क्या बनता है, साकले। इसका पूरा नाम होता है विलियम साकले। क्या होता है, विलियम साकले। और बार से होता है वार्डिन। बार से क्या होता है, वार्डिन। तीसरा वैज्ञानिक है जॉन वार्डिन। तीसरा वैज्ञानिक कौन है, जॉन वार्डिन। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी, 1947 में। कितने वैज्ञानिकों ने करी थी, 3 वैज्ञानिकों ने। कितने वैज्ञानिकों ने, 3 वैज्ञानिकों ने। मुझे बताओ ब्रेटली शकल पर क्या कर, वार कर। ब्रेटली शकल पर क्या कर, ब्रेटली से क्या बन गया, वाल्टर ब्रेटन। शकल से क्या बन गया, विलियम साकले। और बार से क्या बन गया, जॉन वार्डिन। बार से क्या बन गया, जॉन वार्डिन। अच्छा, ये तो ट्रांजिस्टर की बात करूं मैं। ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, ट्रांजिस्टर बने होते हैं सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन। सिलिकॉन। यदि ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं है तो क्या मिलेगा, जर्मेनियम। क्या मिलेगा, जर्मेनियम। क्या मिलेगा, जर्मेनियम। और यदि ऑप्शन में जर्मेनियम भी नहीं है तो क्या मिलेगा, अर्धचालक। क्या मिलेगा, अर्धचालक। ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, अर्धचालक के। किसके बने होते हैं, अर्धचालक के। और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, दोनों अर्धचालक। दोनों क्या है, अर्धचालक। सीधा सीधा सवाल पूछेगा, ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, उत्तर क्या होगा, सिलिकॉन। ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं है तो क्या होगा, जर्मेनियम। जर्मेनियम नहीं है तो क्या होगा, अर्धचालक। तो क्या होगा, अर्धचालक। अच्छा, ट्रांजिस्टर की बात करूं, ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है, बता सकता है कोई, ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है। महत्वपूर्ण चीज होती है ट्रांजिस्टर, बोलो कार्य क्या होता है। देखो ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है, मान लो एक ये क्या है, टंकी है। ये क्या है, टंकी पानी की। यहाँ ऐसे एक नल लगा होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर कैप लगा होता है, लगा होता है ना। यदि मैं इस कैप को बंद कर दूंगा तो पानी बहेगा क्या। मान लो इस पानी को बोलते हैं धारा। धारा या सिग्नल, धारा या सिग्नल। मुझे बताओ यदि मैं कैप को बंद कर दूंगा तो बताओ धारा या सिग्नल बहेगा क्या। और यदि मैं कैप को खोल दूंगा तो धारा और सिग्नल बहेगा नहीं। ज्यादा खोलूंगा तो ज्यादा बहेगा, कम खोलूंगा तो कम बहेगा। यही काम किसका होता है, ट्रांजिस्टर का। किसका कार्य होता है, ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है, धारा या सिग्नल को कंट्रोल करना, कमजोर सिग्नल को मजबूत करना। किसका कार्य होता है, ट्रांजिस्टर का। किसका कार्य होता है, ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम के। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम के। ट्रांजिस्टर देखो इस प्रकार से होते हैं, ट्रांजिस्टर इस प्रकार से होते हैं, ऐसे 3 तालिकड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर में कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, 3। मुझे बताओ ये 3 तार होते हैं, कलेक्टर, बेस और एमीटर। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, ये आपका अलग पोर्शन हो जाता है। कंप्यूटर में केवल इतना ही पूछेगा, ऐसे कंप्यूटर जिनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए, दूसरी पीढ़ी के। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। डे स्टूडेंट्स में बात करूं, ट्रांजिस्टर की खोज के कारण कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या आ गई थी, क्रांति। क्या आ गई थी, क्रांति। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कौन सी पीढ़ी में आई, तो उत्तर क्या होगा, दूसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में आई, दूसरी में। लेकिन पूछ ले कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास कौन से दशक में हुआ, तो उत्तर क्या होगा, 1960 में। ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी, 1947 में। कब हुई थी, 1947 में। मुझे बताओ कितने वैज्ञानिकों ने करी थी, 3 वैज्ञानिकों ने। कितने वैज्ञानिकों ने कही थी, 3 वैज्ञानिकों ने। ट्रिक क्या है, ब्रेटली शकल पर क्या कर, वार कर। ब्रेटली से क्या बन गया, वाल्टर ब्रेटन। शकल से क्या बन गया, विलियम साकले। और बार से क्या बन गया, जॉन वार्डिन। मुझे बताओ ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम के। बोलो क्या है ये, अर्धचालक। क्या है ये, अर्धचालक। डे स्टूडेंट्स, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर चालकता का गुण क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है,
अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर चालकता का गुण क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। देखो अर्धचालक के क्यों बनाते हैं इनको? अर्धचालक के इसलिए बनाते हैं, इसमें करंट का प्रवाह न तो ज्यादा होता है और न कम होता है। यदि मान लो मैं इस चालकता का बना देता तो करंट का प्रवाह ज्यादा होता, जिससे आपका सर्किट क्या होता? जल जाता। इसलिए जितनी भी चीज होती है किसकी बनाई जाती है? अर्धचालक। अर्धचालक में भी मुख्यतः किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन की। किसकी बनाई जाती है? सिलिकॉन की। ट्रांजिस्टर में कितने क्षेत्र होते हैं? 3। कितने होते हैं? ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है? धारा या सिग्नल को कंट्रोल करना या कमजोर सिग्नल को मजबूत करना किसका कार्य होता है? ट्रांजिस्टर का। किसका कार्य होता है? ट्रांजिस्टर का। अब बात करता हूं मैं तीसरी पीढ़ी की। किसकी बात करता हूं? तीसरी पीढ़ी की। ऊपर आगे। अब बात करता हूं मैं तीसरी पीढ़ी की। देखो तीसरी पीढ़ी क्या है? तीसरी पीढ़ी में हुआ था आईसी का प्रयोग। किसका प्रयोग हुआ था? हेलो आईसी का। ब्रो जी, थोड़ा ऐसे सा आप कंप्यूटर बोलिए ना। जिनमें आईसी का प्रयोग हुआ, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हेलो कहलाए? तीसरी पीढ़ी। हेलो। जैसे ही ट्रांजिस्टर अरे की खोज हो गई थी, हेलो ट्रांजिस्टर को जोड़ने का कार्य हेलो शुरू हो गया था। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? हेलो इंटीग्रेटेड सर्किट। हेलो। इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पूरा नाम क्या हेलो होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान रखना, हेलो। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। एक सर्किट पर हजारों ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर को जोड़ना। बोलो उस तकनीक का नाम क्या दे दिया? आईसी। क्या नाम दे दिया? आईसी। आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं मिलेगा तो अर्धचालक क्या मिलेगा? आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। जो आईसी की खोज हुई थी 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। 12 सितंबर 12 सितंबर 1958। कब हुई थी? 12 सितंबर 1958। और किसने की थी? जैक किल्बी ने। किसने करी थी? जैक किल्बी ने। जैक किल्बी ने। दे स्टूडेंट्स याद रखना, आईसी का जनक या आईसी की खोज किसने करी थी? जैक किल्बी ने करी थी। कब करी थी? 1958 में। कब करी थी? 1958 में। एक और वैज्ञानिक है रॉबर्ट नोई। एक वैज्ञानिक दूसरा कौन सा है? रॉबर्ट नोई। हेलो। इन दोनों ने अलग अलग अरे आईसी बनाई थी। मुख्यतः वैज्ञानिक कौन अरे था? मुझे जैक खोल किल्बी। लो कौन बारिश था? हुई है। जैक किल्बी। दे स्टूडेंट्स याद रखना, आईसी, आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऐसे कंप्यूटर जिनमें आईसी का प्रयोग हुआ, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन या जर्मेनियम की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन या जर्मेनियम की। आईसी की खोज कितने कही थी? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने। मुझे बताओ कब बनाई थी? 12 सितंबर 1958 को। कब बनाई थी? 12 सितंबर 1958 को। जैक किल्बी को आईसी की खोज के कारण सन 2000 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। सन 2000 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। किसकी खोज के कारण मिला था? आईसी की खोज के कारण। मुझे बताओ डी स्टूडेंट्स, आईसी अलग अलग प्रकार की होती है। मैं आईसी के प्रकार बताता हूं आपको। एक तो होती है एस एस आई, एक होती है एमएसआई, एक होती है एलएसआई, एक होती है वीएलएसआई। ये तकनीक सुनते जाना एक बार। एक होती है यूएलएसआई। एम का मतलब होता है स्मॉल। एम का मतलब क्या होता है? स्मॉल। एम का मतलब होता है मीडियम। एम का मतलब क्या होता है? मीडियम। एम का मतलब होता है मीडियम। एल का मतलब होता है लार्ज। एल का मतलब क्या होता है? लार्ज। बी का मतलब होता है वेरी लार्ज। बी का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज। और यू का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज। यू का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज। देखो डियर स्टूडेंट, क्या है, आईसी की खोज हो गई थी। अब सर्किटों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सर्किटों की संख्या बढ़ाती गई, उस तकनीक का नाम चेंज कर दिया। शुरुआत में क्या नाम था उसका? एस एस आई। क्या था? एस एस आई। इसका पूरा नाम होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसका पूरा नाम क्या होता है? स्मॉल इंटीग्रेशन। तो एस एस आई का पूरा नाम क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसकी खोज हुई थी 1964 में। 64, 68, 71,
1971, 1980 और 1984। 1984 ये दो तकनीक एसएसआई और एमएसआई का प्रयोग हुआ था तीसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी पीढ़ी में। इन दोनों तकनीक का प्रयोग हुआ था चौथी पीढ़ी में, और इसी तकनीक का प्रयोग हुआ था पांचवी पीढ़ी में। तो सीधा एक सीधा पूछेंगे, एसएसआई और एमएसआई तकनीक का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी में। एलएसआई और बीएलएसआई तकनीक का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? चौथी पीढ़ी में। और यूएलएसआई का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? पांचवी पीढ़ी में। एसएसआई का पूरा नाम क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एमएसआई का पूरा नाम क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। एलएसआई का पूरा नाम क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बीएलएसआई का पूरा नाम क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यूएलएसआई का पूरा नाम क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सवाल ग्राम सेवक में भी पूछा है। पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? यूएलएसआई पर। चौथी पीढ़ी किस पर आधारित है? एलएसआई और बीएलएसआई। एसएसआई तकनीक का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी में कितनी तकनीक थी? दो। कौन कौन सी थी? एसएसआई और एमएसआई। चौथी पीढ़ी में कितनी थी? दो। कौन कौन सी थी? एलएसआई और बीएलएसआई। और पांचवी पीढ़ी में कौन सी थी? यूएलएसआई। 64, 68, 71, 80, 84। 64, 68, 71, 80, 84। यूएलएसआई तकनीक की खोज कौन सी सन में हुई थी? 1984। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स इसका। बात कर रहा हूं मैं इसकी आपकी हेलो हेलो। आईसी की। इसमें कौन कौन सी तकनीक प्रयोग हुई थी? एक तो हेलो एसएसआई और एक एमएसआई। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, एसएसआई और ज्ञान एमएसआई पुरस्कार। तकनीक का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी में। कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी में। एसएसआई कब आई थी? 1964 में। और एमएसआई कब आई थी? 1968 में। इसका पूरा नाम क्या होता है? स्मॉल, क्या होता है? स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल इंटीग्रेशन। इसका पूरा नाम क्या होता है? मीडियम, मीडियम स्केल, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ऐसे कंप्यूटर जिनमें आईसी का प्रयोग हुआ कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए? तीसरी पीढ़ी के। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए? पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था? निर्वात नली का। दूसरी में किसका हुआ था? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी? 1947 में। कितने वैज्ञानिकों ने कही थी? 3 वैज्ञानिकों ने। कितने वैज्ञानिकों ने? ब्रेटली शकल पर क्या कर? वार कर। ब्रेटली शकल पर क्या कर? मैं बात करूं आईसी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ? तीसरी में। कितनी तकनीक आई थी? दो, एसएसआई और एमएसआई। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी को बोलते हैं सिलिकॉन चिप। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन चिप। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? सिलिकॉन चिप या माइक्रोचिप, या माइक्रोचिप, या इसको सूक्ष्म चिप। एक इसका दूसरा नाम क्या होता है? सूक्ष्म चिप, या सीधा सीधा इसको चिप कहते हैं। किसको बोलते हैं? आईसी को। किसको बोलते हैं? आईसी को। ध्यान रखना आईसी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन या जर्मेनियम की। कब बनी थी? 12 सितंबर 1958 को। किसने बनाई थी? जैक किल्बी ने। किसने बनाई थी? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोय ने। और मुझे बताओ डियर स्टूडेंट, जैक किल्बी को सन 2000 में क्या दिया था? नोबेल पुरस्कार। किसकी खोज के कारण दिया था? आईसी की खोज के कारण। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी। किसकी बात करते हैं? चौथी पीढ़ी की। देखो डियर स्टूडेंट, चौथी पीढ़ी में आपका प्रयोग हो गया था माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो गया था? माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ कौन से कंप्यूटर कहलाए?
माइक्रो कंप्यूटर कहलाए। कौन से कंप्यूटर कहलाए? माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ था? चौथी में। कौन सी में हुआ था? चौथी में। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए? चौथी पीढ़ी के। कौन सी पीढ़ी के? चौथी पीढ़ी में के। और इसकी दो तकनीक प्रयोग में हुई थी। कितनी तकनीक प्रयोग में हुई थी? दो। कितनी तकनीक प्रयोग हुई थी? दो। एक तो हुई थी एलएसआई और एक हुई थी बीएलएसआई। कौन सी हुई थी? बीएलएसआई। तो मुझे बताओ एलएसआई और बीएलएसआई तकनीक का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ? चौथी में। इसकी खोज हुई थी 1971 में और इसकी खोज हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1971 और 1980। इसका पूरा नाम होता है लार्ज स्केल। पूरा नाम क्या होता है? लार्ज स्केल। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज। क्या होता है? वेरी लार्ज। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्केल इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखना एलएसआई और बीएलएसआई तकनीक का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी में। कौन सी में हुआ? ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं? चौथी पीढ़ी। बात करता हूं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने करी थी? तो इसका उत्तर होगा एमई ऑफ। एमई ऑफ। इसका दूसरा नाम है टेड हॉप। इसका दूसरा नाम क्या है? टेड हॉप। ध्यान रखना माइक्रो प्रोसेसर की खोजकर्ता कौन है? तो उत्तर होगा एम ई हॉप या टेड हॉप। एक दूसरा वैज्ञानिक और है, ठीक है ना, पेड्रिको पैगिन। दूसरा वैज्ञानिक कौन सा है? पेड्रिको पैगिन। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर के खोजकर्ता कौन है? एमी हॉप या टेड हॉप। और दूसरा कौन सा है? पेड्रिको पैगिन। माइक्रो प्रोसेसर किसके बने होते हैं? अर्धचालक के। किसके बने होते हैं? अर्धचालक में मुख्यतः क्या होगा? सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन। कौन कौन सी तकनीक आई थी? एलएसआई और बीएलएसआई। कौन कौन सी तकनीक आई थी? एलएसआई और एलएसआई तकनीक कब आई थी? 1971 में। बीएलएसआई तकनीक कब आई थी? 1980 में। डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे बात करता हूं मैं माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर की बात करता हूं मैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था 1971 या 70 71। पहला कब बना था? 71 में। दूसरा कब बना था? 1972 में। तीसरा कब बना था? 1973 में। कब बना था? 1973 में। मुझे बताओ पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी ने बनाया? इंटेल कंपनी ने। कौन सी ने बनाया था? इंटेल कंपनी ने। मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1958 में किसकी खोज हुई थी? आईसी की। किसकी खोज हुई थी? आईसी। किसने करी थी? जैक किल्बी। किसने करी थी? जैक किल्बी। जैक किल्बी और एक और वैज्ञानिक लिखाया था मैंने, रॉबर्ट नोई। क्या लिखाया था? रॉबर्ट नोई। अब दो वैज्ञानिक लिखाए थे ने। मुझे बताओ जो आपकी पेटेंट कराया था वो किसने कराया था? जैक किल्बी ने। किसने कराया था? जैक किल्बी ने। इसीलिए इसको सन 2000 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। आवाज कम, मोटा। देखो सुनते जाओ एक बार। आईसी की खोज कब हुई थी? 1958 में। किसने कही थी? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने। इस रॉबर्ट नोई ने क्या करा? एक कंपनी की स्थापना करी 10 साल बाद। कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल बाद कब होते हैं? 1968। और किसकी स्थापना करी थी? इंटेल की। किसकी स्थापना करी थी? इंटेल की। और इसने एक वैज्ञानिक मिला लिया था, गार्डन मूर। क्या मिला लिया था? गार्डन मूर। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, इंटेल कंपनी का संस्थापक कौन है? रॉबर्ट नोई और गार्डन मूर। कब करी थी स्थापना? 1968 में। कहां पर करी थी? कलारा संतारा। कहां पर करी थी? कलारा संतारा। कलारा संतारा। और कलारा संतारा कहां पर है? आपके कैलिफोर्निया में। कहां पर है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहां पर है डियर स्टूडेंट? कैलिफोर्निया कहां पर है? अमेरिका में। कैलिफोर्निया कहां पर है? अमेरिका में। तो ध्यान रखना
प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? इंटेल। कौन सी है? इंटेल। स्थापना कब हुई थी? 1968 में। संस्थापक कौन है? रॉबर्ट नोई और गॉर्डन मूर। और मुझे बताओ इसका मुख्यालय कहां पर है? कलारा संतारा, कैलिफोर्निया। इसीलिए कैलिफोर्निया को बोलते हैं विश्व की सिलिकॉन घाटी। क्या बोलते हैं? विश्व की सिलिकॉन घाटी। विश्व की सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन घाटी, और घाटी को बोलते हैं इंग्लिश में वैली। क्या बोलते हैं? वैली। तो ध्यान रखना, विश्व की सिलिकॉन घाटी किसको बोला जाता है? कैलिफोर्निया को। किसको बोला जाता है? जबकि भारत की सिलिकॉन घाटी बोला जाता है बेंगलोर को। किसको बोला जाता है? और बेंगलोर कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है? दोनों सवाल याद रखना। विश्व की सिलिकॉन घाटी तो कौन सी है? कैलिफोर्निया। कौन सी है? कैलिफोर्निया। जबकि भारत की सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन राजधानी, भारत की सिलिकॉन राजधानी कौन सी है? तो उत्तर क्या होगा? बेंगलोर। उत्तर क्या होगा? बेंगलोर। और बेंगलोर कहां पर है आपके? कर्नाटक में। बेंगलोर कहां पर है आपके? तो डे स्टूडेंट्स याद रखना, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सी कंपनी ने बनाया? इंटेल कंपनी ने। इंटेल की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। किसने करी थी? रॉबर्ट नोई और गॉर्डन मूर ने। मुझे बताओ मुख्यालय कहां पर है? कलारा संतारा, कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया कहां पर है आपके? अमेरिका में। कैलिफोर्निया कहां पर है? अमेरिका में। इसको बोलते हैं विश्व की सिलिकॉन घाटी। क्या बोलते हैं? विश्व की सिलिकॉन घाटी किसको बोला जाता है? कैलिफोर्निया को। कि भारत की सिलिकॉन घाटी या भारत की सिलिकॉन राजधानी किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? बेंगलोर को। किसको बोला जाता है? बेंगलोर को। हेलो। आ जाओ, बताओ। 68 में स्थापना हो गई। पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था? 1971 में। कब बना था? 1971 में। पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था? 1971 में। दूसरा कब बना था? 1972 में। तीसरा कब बना था? 1973 में। कौन सी कंपनी ने बनाया? इंटेल कंपनी ने। कौन सी ने बनाया? तो मुझे बता, पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। कब बना था? 1971 में। दूसरा माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 8008। दूसरा कौन सा था? इंटेल 8008। और तीसरा माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 8080। कौन सा था? इंटेल 8080। पहला कौन सा था? 4004। दूसरा कौन सा था? 8008। तीसरा कौन सा था? 8080। कब बना था? 71, 72, 73 में। मुझे बताओ ये कितने बिट का था? 4 बिट का। कितने बिट का था? 4 बिट का। तो ध्यान रखना, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? 4 बिट का। कितने बिट का था? 4 बिट का। ये कितने बिट का था? 8 बिट का। कितने बिट का था? 8 बिट का। और ये भी कितने बिट का था? 8 बिट का। कितने बिट का था? 8 बिट का। वर्तमान में आते हैं 32 बिट और 64 बिट के। आप देखना मोबाइल की सेटिंग में जाके, या तो 32 बिट लिखा रहेगा या क्या लिखा रहेगा? 64। तो ध्यान रखना, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था? 71 में। दूसरा कब बना था? 72 में। तीसरा कब बना था? 73 में। पहला कौन सा था? 4004। दूसरा कौन सा था? 8008। तीसरा कौन सा था? 8080। मुझे बताओ पहला माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किसमें हुआ था? इसका प्रयोग हुआ था कैलकुलेटर में। किसमें हुआ था? कैलकुलेटर में। ध्यान रखना, विश्व के पहले माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किसमें हुआ था? कैलकुलेटर में। किसमें हुआ था? कैलकुलेटर में। अच्छा, इंटेल की बात करूं मैं, इसका इंटेल 8080, इसका प्रयोग हुआ था मिक्राल में। किसमें हुआ था? मिक्राल में। तो विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? कौन सा है? मिक्राल। कौन सा है? मिक्राल। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर लगा था? 8008। कितने बिट का था? 8 बिट का। कितने बिट का था? 8 बिट। अच्छा, इसका प्रयोग हुआ था अल्टायर 8800 में। किसमें हुआ था? अल्टायर 8800 में। तो बताओ विश्व का पहला माइक्रो कंप्यूटर तो कौन सा है? मिक्राल। अरे लिखो मत, पूरी नोट्स में मिल जाएगी ऐसे के हिसाब। नोट्स में ऐसे नोट्स सामने रखो, पूरी चीज डिटेल में लिख रही है, ठीक है ना। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? कंप्यूटर कौन सा था? मिक्राल। दूसरा कौन सा था? अल्टायर 8800। इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा था? 8008। इसमें कौन सा लगा था? 8080। कौन सी कंपनी ने बनाए थे? इंटेल कंपनी ने। प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? इंटेल।
स्थापना कब हुई थी? 1968 में। कब हुई थी? 1968 में। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाए? चौथी पीढ़ी के। और कितनी तकनीक आई थी? दो, एक तो LSI और एक VLSI। अब बात करते हैं पांचवी पीढ़ी। किसकी बात करते हैं? पांचवी पीढ़ी की। स्टूडेंट देखो, पांचवी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी में प्रयोग हुआ था ULSI तकनीक का। किसका प्रयोग हुआ था? ULSI तकनीक का। तो पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? ULSI पर। और इसकी खोज कब हुई थी? 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। और इसका पूरा नाम क्या है? अल्ट्रा लार्ज। क्या है? अल्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो मुझे बताओ पांचवी पीढ़ी किस पर आधारित है? ULSI पर। और मुझे बताओ आपकी जो पांचवी पीढ़ी आधारित है वो है AI पर आधारित। किस पे आधारित है? AI पर आधारित। AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम ज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्रिम ज्ञान। जो पांचवी पीढ़ी है वो किस पे आधारित है? रोबोट पर। किस पे आधारित है? रोबोट पर। आने वाले युग को बोलेंगे रोबोट युग। ध्यान रखना, आने वाले समय में आपकी मजदूरी होगी ना, आने वाले जो 10 साल बाद देखना आपकी मजदूरी, प्रत्येक मजदूरी रोबोट से होगी आपकी। तुमको पता है रोबोट को नागरिकता प्रदान कर दी थी सऊदी अरब ने। सर्वप्रथम रोबोट को नागरिकता प्रदान कौन से देश ने करी थी? सऊदी अरब ने। ध्यान रखना, आने वाला युग होगा वो आपका कौन सा होगा? रोबोट युग। किस पे आधारित है? AI पर। AI का पूरा नाम क्या होता है? कृत्रिम ज्ञान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। और एक दूसरा वैज्ञानिक है एलन ट्यूरिंग। दूसरा वैज्ञानिक कौन है? एलन ट्यूरिंग। तो पांचवी पीढ़ी किस पे आधारित है? ULSI और AI पर आधारित। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो क्या हो गया? हार्डवेयर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं इसमें इनपुट डिवाइस क्या थी। मेमोरी किसका प्रयोग हुआ? तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते हैं मेमोरी। किसका प्रयोग पढ़ते हैं? मेमोरी। मेमोरी कौन सी? पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। चल मेमोरी को हटा दूं मैं यहां पर, इसको अपन कर देते हैं इनपुट। क्या बात कर देते हैं? इनपुट। पहली पीढ़ी में इनपुट किससे दिया जाता था? पहली पीढ़ी में इनपुट दिया जाता था पंच कार्ड से। किससे दिया जाता था? पंच कार्ड से। ध्यान रखना, पंच कार्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। पंच कार्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। यह है सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन इनपुट डिवाइस। सबसे प्राचीन इनपुट डिवाइस। इनपुट ऐसे लिखूंगा, सबसे प्राचीन इनपुट डिवाइस। सबसे प्राचीन इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो उत्तर उत्तर क्या होगा? पंच कार्ड। क्या होगा? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट किसकी सहायता से दिया जाता था? पंच कार्ड से। किससे? तो मुझे बताओ, दूसरी पीढ़ी में इनपुट किससे दिया जाता था? पंच कार्ड से। किससे दिया जाता था? पंच कार्ड से। पंच कार्ड क्या होता है वो सब जाऊंगा, खोज कैसे हुई थी सब चीज बताएंगे। ये इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। तो मुझे बताओ सबसे प्राचीन या सबसे पहली इनपुट डिवाइस कौन सी है? पंच कार्ड। कौन सी है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट किससे दिया जाता था? पंच कार्ड से। किससे दिया जाता था? पंच कार्ड से। बात करूं तीसरी पीढ़ी की, मैं बात करूं तीसरी पीढ़ी में किसका विकास हुआ था? कीबोर्ड व मॉनिटर। कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग, मॉनिटर का प्रयोग। ये स्टूडेंट्स याद रखना, कीबोर्ड और मॉनिटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी में। किसमें हुआ था? तीसरी में। तीसरी पीढ़ी में इनपुट किससे दिया जाता था? कीबोर्ड से। किससे दिया जाता था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या नहीं था? मॉनिटर नहीं था। ध्यान रखना,
मॉनिटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में हुआ था? मॉनिटर का दूसरा नाम होता है BDU। कल बताया था क्या नाम होता है? BDU। डे स्टूडेंट्स, जबकि बात करूं मैं इस पे, जो आपका कीबोर्ड होता है वो किस पे आधारित होता है? CUI पर आधारित। किस पे आधारित होता है? और मुझे बताओ माउस का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? माउस का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तो ध्यान रखना, कीबोर्ड और मॉनिटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी में। माउस का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? चौथी में। सबसे प्राचीन इनपुट डिवाइस कौन सी है? पंच कार्ड। पहली पीढ़ी के और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग, कंप्यूटर में इनपुट किससे दिया जाता था? पंच कार्ड से। मुझे बताओ आम जनता तक कंप्यूटर का प्रयोग, आम जनता ने कंप्यूटर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया था? तीसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में किया था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार किसके समान हो गया था? फ्रीज के समान। किसके समान हो गया था? फ्रीज के समान। और इनका नाम दिया था मिनी कंप्यूटर। इनका नाम क्या दिया था? मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? उत्तर क्या होगा? तीसरी पीढ़ी में। पहला मिनी कंप्यूटर बना था 1965 में। कब बना था? 1965 में। कौन सा था? PDP 8। कौन सा था? PDP 8। तो ध्यान रखना, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? PDP 8। मुझे बताओ कब बना था? 1965 में। मिनी कंप्यूटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी में। कीबोर्ड और मॉनिटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी में। माउस का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? चौथी में। कौन सी में हुआ था? चौथी में। माउस किस पे आधारित है? GUI पर आधारित। किस पे आधारित है? GUI पर आधारित। अब यहां से दो सवाल बनते हैं, आप थोड़ा सा बताना। पहला सवाल है मॉनिटर, सुनते जाना। मॉनिटर व माउस, मॉनिटर व माउस का प्रयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? मॉनिटर व माउस का प्रयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो उत्तर होगा जीरोक्स अल्टो। कौन सा है? जीरोक्स अल्टो। कौन सा है? जीरोक्स अल्टो। ध्यान रखना, मॉनिटर और माउस का प्रयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? जीरोक्स अल्टो। जबकि GUI पर आधारित, GUI पर आधारित पहला कंप्यूटर कौन सा है? GUI पर आधारित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो उत्तर होगा जीरोक्स पार्क। कौन सा होगा? जीरोक्स पार्क। कौन सा होगा? जीरोक्स पार्क। ये जीरोक्स क्या है? कंपनी है। जीरोक्स क्या है? कंपनी। मुझे बताओ प्रिंटर, प्रिंटर और स्कैनर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? जीरोक्स। कौन सी है? जीरोक्स। और मुझे बताओ जीरोक्स की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। ध्यान रखना, प्रिंटर व स्कैनर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? जीरोक्स। GUI पर आधारित पहला कंप्यूटर कौन सा है? जीरोक्स पार्क। जबकि मॉनिटर और माउस का प्रयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा है? जीरोक्स अल्टो। कीबोर्ड और मॉनिटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? कीबोर्ड और मॉनिटर का विकास कौन सी में हुआ था? तीसरी में। जबकि माउस का विकास कौन सी में हुआ था? चौथी में। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट किससे दिया जाता था? पंच कार्ड से। किससे दिया जाता था? सबसे प्राचीन इनपुट डिवाइस कौन सी है? पंच कार्ड। अब पंच कार्ड होता क्या है वो सुनो एक बार आप। ठीक है, पंच कार्ड क्या होता है? देखो बात करता हूं मैं 1801 की। किसकी बात करता हूं? सन 1801 की। सन 1801 में एक वैज्ञानिक हुआ था, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। क्या हुआ था? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। ये सुनते जाना एक एक लाइन। जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। मुझे बताओ 1801 में इसने एक बुनाई मशीन बनाई थी। क्या बनाई थी? बुनाई मशीन। उस बुनाई मशीन का नाम दिया था इसने जैक्वार्ड लूम। क्या नाम दिया था? जैक्वार्ड लूम। तो ध्यान रखना, जैक्वार्ड लूम की खोज कब हुई थी? 1801 में। किसने कही थी? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने। लूम बोलते हैं बुनाई करने वाली मशीन को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लूम। क्या बोलते हैं? लूम। देखो डे स्टूडेंट्स, इसने क्या, इसने गत्ता लिया था। गत्ता जानते हो ना? उस पर डिजाइन बना दी अलग अलग तरीके की। एक गत्ते पर तो इस प्रकार से डिजाइन बना दी स्टार। ठीक है, अब मान लो मुझे किसी कपड़े पर ये आकृति लगानी है, तो उस कपड़े में इस गत्ते को लगाता था। इस प्रणाली का नाम उसने क्या नाम दिया था? पंच कार्ड प्रणाली। क्या नाम दिया था? पंच कार्ड प्रणाली।
इसने इस प्रणाली का नाम दे दिया पंच कार्ड प्रणाली। तो ध्यान रखना पहली स्वचालित मशीन कौन सी है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, पहली स्वचालित मशीन कौन सी है, पहली स्वचालित मशीन कौन सी है। तो उत्तर क्या होगा, जैक्वार्ड लूम। ये ऑटोमेटिक क्या करती थी, कपड़ों पे डिजाइन करती थी। ये गस्ता लगा दिया आपने, तो आप जितने भी कपड़े बनाओगे ना, सब पे कौन सी आकृति बन जाएगी, स्टार। कौन सी बन जाएगी, तो पहली ऑटोमेटिक मशीन कौन सी है, तो उत्तर होगा जैक्वार्ड लूम। लेकिन मैंने कल एक सवाल बताया था, पहला ऑटोमेटिक गणना यंत्र कौन सा है, तो उत्तर होगा एनालिटिक इंजन। कौन सा होगा, एनालिटिक इंजन। तो बताओ पंच कार्ड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, कब हुई थी, 1801 में। मुझे बताओ किसने करी थी, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने। तो ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम पंच कार्ड प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने। किसने करी थी, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने। कब करी थी, 1801 में। क्या बनाई थी, बुनाई मशीन, जिसका नाम क्या दिया था, जैक्वार्ड लूम। और ये क्या है, पहली स्वचालित मशीन। ये क्या है, पहली स्वचालित मशीन। अब डे स्टूडेंट्स बात करता हूं मैं 1880 की। किसकी बात करता हूं, 1880। एक वैज्ञानिक हुआ था हरमन होलरिच। क्या हुआ था, हरमन होलरिच। एक वैज्ञानिक हुआ था हरमन होलरिच। इसकी स्टोरी सुनना ध्यान से। हरमन होलरिच ने 1880 में, कब की बात करूं मैं, 1880 में किसकी खोज करी थी, पंच कार्ड की। किसकी खोज की थी, तो पंच कार्ड की खोज किसने करी थी, हरमन होलरिच ने। इसने प्लास्टिक का, अरे कंप्यूटर में पंच का गस्ता लगता है कभी, इसने प्लास्टिक की एक हार्डवेयर डिवाइस बनाई थी, जिसका नाम क्या दिया था, पंच कार्ड। तो पंच कार्ड की खोज किसने करी थी, जबकि पंच कार्ड प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने। दोनों सवाल अलग अलग हैं। पंच कार्ड की खोज कब हुई थी, मुझे बताओ किसने करी थी। और इसने 1890 में, कब, 1890 में एक मशीन बनाई थी, जिसका नाम दिया था टेबुलेटिंग मशीन। जिसका नाम क्या दिया था, टेबुलेटिंग मशीन। ये स्टूडेंट्स याद रखना, टेबुलेटिंग मशीन की खोज कब हुई थी, 1890 में। किसने करी थी, हरमन होलरिच ने। और इसका प्रयोग हुआ था अमेरिका की जनगणना गिनने में। किसमें हुआ था, अमेरिका की जनगणना गिनने में। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, अमेरिका की जनगणना गिनने में या जनगणना गिनने में सर्वप्रथम कौन से कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था, टेबुलेटिंग मशीन का। कब की थी, 1890 में। और इसने अमेरिका की जनगणना कितने साल में गिनी थी, 3 साल में। कितने साल में गिनी थी, ध्यान रखना। 1880 में तो क्या बनाया था, पंच कार्ड। 1890 में क्या बनाई थी, टेबुलेटिंग मशीन। क्या बनाई थी, टेबुलेटिंग मशीन। और मुझे बताओ इसका प्रयोग कहां हुआ था, अमेरिका की जनगणना में। अमेरिका की जनगणना कितने सालों में गिनी थी, 3 सालों में। ये 6 साल बाद 1896 में, 1896 में एक कंपनी खोल लेता है। क्या खोल लेता है, कंपनी। ये कंपनी खोल लेता है और उसका नाम रख देता है टेबुलेटिंग कंपनी। क्या नाम रख देता है, टेबुलेटिंग कंपनी। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, टेबुलेटिंग कंपनी की स्थापना टेबुलेटिंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1896 में। किसने करी थी, हरमन होलरिच ने। और ये कंपनी क्या करती थी, पंच कार्ड का उत्पादन। क्या करती थी, पंच कार्ड का उत्पादन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, टेबुलेटिंग कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1896 में। किसने करी थी, हरमन होलरिच ने। और मुझे बताओ डे स्टूडेंट, सबसे प्राचीन इनपुट डिवाइस कौन सी है, पंच कार्ड। कौन सी है, पंच कार्ड। अब देखो इससे आगे 1911 में, कब की बात है ये, 1911 में ये दूसरी कंपनी के साथ क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। क्या हो जाता है, मान लो दो कोचिंग है, एक तो ए कोचिंग है, एक बी कोचिंग है। यदि दोनों कोचिंगें कम चल रही हैं, तो दोनों पार्टनर बन जाते हैं और उसका नाम क्या रख देते हैं, ए बी कोचिंग। रख देते हैं कि नहीं रख देते। इसी प्रकार से 1911 में ये दूसरी कंपनी में मिल गई, जब इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम हो गया टेबुलेटिंग। इसका नाम क्या हो गया था, टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। क्या नाम हो गया था, टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। और डियर स्टूडेंट्स 1924 में
1924 में इसका नाम बदल के कर दिया आईबीएम। इसका नाम बदल के क्या कर दिया? आईबीएम। कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? आईबीएम। आईबीएम की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। ऑप्शन में 1924 नहीं मिले तो उत्तर क्या माना जाएगा? 1911। कौन सी कंपनी का नाम बदलकर आईबीएम कराया था? टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी का। सुनते जाओ, हरमन होल्रिथ के बारे में 1880 में किसकी खोज करी थी? 1800 1890 में किसका निर्माण किया था? टेबुलेटिंग मशीन का। इसका प्रयोग कहां हुआ था? अमेरिका की जनगणना में। कितने साल में गिनी थी? 3 साल में। कितने साल में गिनी थी? 3 साल में। 6 साल बाद बोलो एक कंपनी की स्थापना करी जिसका नाम क्या रख दिया? टेबुलेटिंग कंपनी। जिसका नाम क्या रख दिया? टेबुलेटिंग कंपनी। और मुझे बताओ ये किसका उत्पादन करती थी? पंच कार्ड का। किसका उत्पादन करती थी? पंच कार्ड का। और 1911 में ये दूसरी कंपनी में विलय हो गई जब इसका नाम क्या रख दिया? टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। और 1924 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? आईबीएम। क्या कर दिया? आईबीएम। तो आईबीएम की स्थापना कब हुई थी? 1924। अच्छा, आईबीएम का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? आईबीएम। कौन सी है? आईबीएम। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे प्राचीन इनपुट डिवाइस कौन सी है? पंच कार्ड। पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में इनपुट देने के लिए किसका प्रयोग हुआ था? पंच कार्ड का। कीबोर्ड और मॉनिटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तीसरी में। और माउस का विकास कौन सी में हुआ था? चौथी में। कौन सी में हुआ था? अब बात करता हूं मैं पांचवी पीढ़ी की। किसकी बात करता हूं? पांचवी पीढ़ी की। देखो, पांचवी पीढ़ी में इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और माउस तो है ही। आने वाले समय में माउस का प्रयोग होना बंद हो जाएगा। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस और आ गई? एक तो आ गई इसमें बायोमेट्रिक। कौन सी आ गई थी? बायोमेट्रिक। अच्छा, बायोमेट्रिक क्या होती है? बायोमेट्रिक, आप कभी जाते हो आधार कार्ड लेते हो, लगाते हो नहीं? वो आपके सामने तो चलिए, जो चीज आपके सामने चलिए उसका उत्तर क्या होगा? पांचवी पीढ़ी। क्या होगी? जो भी चीज इंटरनेट से चलती है उसका उत्तर क्या होगा? पांचवी पीढ़ी। मैं तुमसे बोलूं फेसबुक का निर्माण कब हुआ था? फेसबुक का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? इंटरनेट से चलती है। इंटरनेट का विकास कौन सी में हुआ? पांचवी में। यूट्यूब का विकास पांचवी में। व्हाट्सएप का विकास पांचवी में। जीमेल का विकास पांचवी में। जो भी चीज इंटरनेट से चलती है उत्तर क्या होगा? पांचवी पीढ़ी में। बायोमेट्रिक का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? पांचवी पीढ़ी में। एक है वॉइस रिकॉग्निजन। एक क्या है? वॉइस रिकॉग्निजन। वॉइस रिकॉग्निजन। ये सब कौन से इनपुट डिवाइस हैं? वॉइस रिकॉग्निशन का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? पांचवी पीढ़ी में। मुझे बताओ, आने वाले समय में ये इनपुट डिवाइस चलेगी आप। अच्छा, ये होता क्या है? आप कोई चीज यूट्यूब या गूगल पे सर्च करते हो तो बोल के देते हो कि नहीं देते? इनपुट देते हो नहीं? इसी को बोलते हैं वॉइस रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? वॉइस रिकॉग्निशन। तो मुझे बताओ, बायोमेट्रिक और वॉइस रिकॉग्निशन का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? पांचवी पीढ़ी में। ये दोनों की दोनों कौन सी है? इनपुट डिवाइस। दोनों की दोनों कौन सी है? इनपुट डिवाइस। तो ध्यान रखना, माउस का विकास कौन सी में हुआ था? चौथी में। बायोमेट्रिक और वॉइस रिकॉग्निशन का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? पांचवी में। इस पे काम चल रहा है। ध्यान रखना, आने वाले समय में इनपुट देने के लिए आपका एक होगा वॉइस रिकॉग्निशन। माउस का और कीबोर्ड का विकास धीरे धीरे बंद हो जाएगा। रोबोट आने वाला समय रोबोट युग कहलाएगा। तो डे स्टूडेंट्स, ये होगी आपकी इनपुट डिवाइस। अब बात करता हूं मैं मेमोरी की। किसकी बात करता हूं? मेमोरी की। बोलो, इतना या पूरा आगे पढ़ा इतना है? देखो, तीसरा है मेमोरी। तीसरा क्या है? मेमोरी। सुनते जाना मेमोरी का। अच्छा, इसको बोलते हैं कंप्यूटर की याददाश्त। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की याददाश्त। छोटे, सुनते जाना एक बार। इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की याददाश्त। इसको बोलते हैं कंप्यूटर की याददाश्त या स्मृति। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की याददाश्त या स्मृति। जबकि कंप्यूटर की मेमोरी, जबकि कंप्यूटर की मेमोरी किसको बोला जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी बोला जाता है आपके कैश मेमोरी को। कौन सी मेमोरी को? कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी को।
या डियर स्टूडेंट्स याद रखना, कंप्यूटर की मेमोरी किसको बोला जाता है? कैश मेमोरी को। किसको बोला जाता है? कैश मेमोरी को। मेमोरी को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर की याददाश्त या स्मृति। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर की याददाश्त या स्मृति। मेमोरी को मैं छोटे छोटे भागों में बांट देता हूं, जिनको क्या बोलते हैं? सेल। जिनको क्या बोलते हैं? मेमोरी के मैं छोटे छोटे भाग कर देता हूं, जिनको क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और डियर स्टूडेंट्स, इस सेल में जो सूचना होती है वो किसके रूप में होती है? बाइनरी के रूप में। किसके रूप में होती है? बाइनरी के रूप में या बिट के रूप में। बाइनरी के रूप में या बिट के रूप में। बाइनरी क्या होती है? 0 और 1। इनको क्या बोलते हैं? बिट। इनको क्या बोलते हैं? बिट का पूरा नाम क्या है? बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। बिट का पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट। बिट का पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट। याद रखना, कंप्यूटर को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिनको क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल में जो भी निर्देश होते हैं वो सब किसके रूप में होते हैं? बाइनरी के रूप में। बाइनरी का मतलब 0 और 1 के रूप में। इनको क्या बोलते हैं? बिट। क्या बोलते हैं? बिट। तो ध्यान रखना, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। कौन सी है? बिट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। कौन सी है? बिट। मुझे बताओ, एक अक्षर, एक अक्षर जैसे तुम ए दबाओगे ना, एक अक्षर को स्टोर करने के लिए, एक अक्षर को स्टोर करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? 8 बिट की। कितने बिट की आवश्यकता होती है? और 8 बिट मिलकर क्या बनाती हैं? एक बाइट। क्या बनाती हैं? एक बाइट। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? 8 बिट। कितनी बिट होती हैं? तो एक अक्षर को स्टोर करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन में 8 बिट नहीं मिलेगा तो बोलो क्या मिलेगा? एक बाइट। 8 बिट मिलके क्या बनाती हैं? एक बाइट। और 4 बिट मिलके, कितनी बिट मिलके? 4 बिट मिलके क्या बनाती हैं? एक निब्बल। क्या बनाती हैं? एक निब्बल। ये पिछली बार पटवार में दिया था, एक निब्बल में कितनी बिट होती हैं? 4 बिट। कितनी बिट होती है? 4 बिट। थोड़ा सा इसको हल्का सा बेसिक पढ़ो मेमोरी के। जब अपन पढ़ेंगे मेमोरी में, पहली पीढ़ी में कौन सी मेमोरी आई थी, दूसरी में कौन सी आई थी, तीसरी में कौन सी आई थी। तो मेमोरी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की याददाश्त। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। मुझे बताओ, एक अक्षर को स्टोर करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? 8 बिट की। एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट। और एक निब्बल में कितनी बिट होती है? मुझे बताओ, या तो ऑप्शन में क्या मिलेगा? 8 बिट, या क्या मिलेगा? एक बाइट। और एक बाइट में कितनी निब्बल होती है? 2 निब्बल। कितनी निब्बल होती है? अरे 4 बिट से एक निब्बल बनती है ना, तो 8 बिट से कितनी निब्बल? 2 निब्बल नहीं बनेगी क्या? तो बताओ, एक अक्षर को स्टोर करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन में या तो 8 बिट मिलेगा, या एक बाइट मिलेगा, या क्या मिलेगा? 2 निब्बल। 4 बिट का क्या बनता है? एक निब्बल। और 8 बिट का क्या बनता है? एक बाइट। 8 बिट का क्या बनता है? एक बाइट। मेमोरी में डाटा को 2 प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी में डाटा को कितने प्रकार से स्टोर कर सकते हैं? 2 प्रकार से। एक तो स्थायी और एक अस्थायी। एक तो स्थायी और एक अस्थायी। मेमोरी में डाटा को कितने प्रकार से स्टोर कर सकते हैं? 2 प्रकार से। एक तो स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी को तो बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? अनवोलेटाइल। क्या बोलते हैं? अनवोलेटाइल। और अस्थायी को बोलते हैं वोलेटाइल। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, वोलेटाइल को अपन स्थायी समझ लेते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, और अनवोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। अच्छा, स्थायी का उदाहरण तो बोलो कौन सा है? रोम। कौन सा है? रोम कौन सी मेमोरी है? स्थायी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? इस रोम को बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। कौन सी मेमोरी बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी। रोम को कौन सी बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी। अच्छा, तुम्हारे फर्मवेयर कहां पर स्थित होते हैं? रोम में। कहां पर स्थित होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहां स्थित होते हैं? रोम में। मुझे बताओ, जो आपके बायोज की क्रिया होती है, बायोज और पोस्ट कहां पर होते हैं? रोम में। कहां स्थित होते हैं? रोम में। बायोज की क्रिया कहां स्थित होती है? रोम में। अच्छा, फर्मवेयर क्या होते हैं? फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर
जिनको कंप्यूटर के निर्माण के समय डाला जाता है, जिनको हम डिलीट नहीं कर सकते, क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर। क्या कहलाते हैं? फर्मवेयर। मुझे बताओ फर्मवेयर कहाँ स्थित होते हैं? रोम में। कहाँ स्थित होते हैं? रोम में। डियर स्टूडेंट्स, अस्थायी मेमोरी का उदाहरण लूं तो मैं कौन सा है? रैम। कौन सा है? रैम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताओ ये मेमोरी किसकी बनी होती है? बोलो किसकी बनी होती है? मेमोरी बनी होती है आपके, मैंने बताया था, अर्धचालक की। किसकी बनी होती है? अर्धचालक की बनी होती है रोम और रैम, और जिन पे परत चढ़ी होती है ऑक्साइड की। किसकी चढ़ी होती है? मेटल ऑक्साइड की। तो रैम और रोम किसकी बनी होती है? MOS की। किसकी बनी होती है? MOS का पूरा नाम क्या है? मेटल ऑक्साइड। क्या है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। जिसपे किसकी परत चढ़ी होती है? मेटल ऑक्साइड की। तो रैम और रोम किसकी बनी होती है? MOS की। MOS का पूरा नाम क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस रैम का दूसरा नाम है परिवर्तनशील मेमोरी। इसका दूसरा नाम क्या है? परिवर्तनशील मेमोरी। इसका दूसरा नाम क्या है? परिवर्तनशील मेमोरी। अच्छा, मुझे बताओ, जबकि मैं बात करूं स्टोरेज, स्टोरेज की, स्टोरेज, स्टोरेज में डाटा किस रूप से सेव होता है? एक प्रकार से। स्टोरेज में डाटा एक प्रकार से सेव होता है स्थायी रूप से। किस रूप से? स्थायी रूप से। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट। ध्यान रखना, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या होगा? बिट। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या होगा? बाइट। मेमोरी में डाटा कितने प्रकार से सेव होता है? दो प्रकार से। कौन कौन सा? स्थायी और अस्थायी। जबकि स्टोरेज में डाटा कितने प्रकार से सेव होता है? एक प्रकार से। कौन से रूप से? जैसे आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है? एक स्टोरेज है। क्या है? एक स्टोरेज। हार्ड डिस्क की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बाइट। क्या होती है? स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो क्या होगा? बाइट। और जबकि मेमोरी की पूछेगा तो क्या होगा? बिट। एक अक्षर को स्टोर करने के लिए कितनी बिट की आवश्यकता होती है? अच्छा, इसमें पुलिस में पिछली बार ये पूछा था, निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है मेमोरी? तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक को ध्यान से सुनना एक बार। इस ट्रिक को ध्यान से सुनना है एक बार। देखो, आपको पता है बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, ये तो सबको पता है ना। इसकी एक ट्रिक है, किलोमीटर और जीटी रोड। किलोमीटर और जीटी रोड याद आ जाएगा ना? किलोमीटर और जीटी रोड, ये तो सबको भी पता होगा। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है ना? अब सुनते जाओ इससे आगे। देखो, एक पीजी जानते हो? पीजी होता है ना हॉस्टल। एक पीजी था, ठीक है ना? उस पीजी के बगल में एक थाना था। ये थाना हो गया और ये क्या हो गया? पीजी हो गया। अच्छा, थाने में क्या था? एसपी था। क्या था? एसपी। अच्छा, एसपी जिले पे एक होता है, ठीक है ना? मुझे तो एसपी था, जयपुर की बात है, एक एसपी था थाने पे। ध्यान रखना, ये एसपी जब भी कोई थाने में जाता, ये एसपी गायब मिलता था। एसपी गायब रहता था। तो वहां से पूछते हैं आपका एसपी कहाँ पर है? मैं रोज जाता हूँ, एसपी मिलता ही नहीं है। तो जो वहां का कांस्टेबल होता है वो कहता है एसपी साहब है ना, पीजी में क्या है? बिजी है। पीजी में क्या है? एसपी पीजी में क्या है? बिजी है। तो बोलो, एक ट्रिक बन गई। पीजी में बिजी है कौन? एसपी। पीजी में बिजी है कौन? एसपी। पीजी में बिजी है कौन? एसपी। बस ये ट्रिक याद रखना। पीजी में बिजी है कौन? एसपी। पीजी में बिजी है कौन? एसपी। सबसे पहले तो किलोमीटर जीटी रोड, किलोमीटर जीटी रोड। पीजी में बिजी है कौन? एसपी। अच्छा, के से क्या बनता है? किलोबाइट। के से क्या बनता है? किलोबाइट। एम से क्या बनता है? मेगाबाइट, MB। किलोबाइट। फिर कौन सा है? मेगाबाइट। MB बोलते हैं ना। इसके बाद जी से बनता है GB, गीगाबाइट। क्या बनता है? गीगाबाइट। पुलिस में सीधे सीधे ऐसे केस दिए थे, गीगाबाइट। मेमोरी तो हालांकि डिटेल से पढ़े तो 6-7 दिन का अकेला ही टॉपिक है।
केवल थोड़ा सा नॉर्मल नॉर्मल ऊपर से ले रहे हैं। मुझे बताओ टी से बनता है टेराबाइट, टी से क्या बनता है टेराबाइट, टी से क्या बनता है टेराबाइट। टी के बाद आ गया पी, पेटाबाइट, क्या बनता है पेटाबाइट। पी के बाद ई से बनता है एक्साबाइट, क्या बनता है एक्साबाइट। जेड से क्या बनता है जेटाबाइट, क्या बनता है, अरे टे लग रहा है। पी से पेटा, जेड से जेटा, बाई से योटा। पी से क्या बन गया पेटा, जेड से क्या बन गया जेटाबाइट, और बाई से क्या बन गया योटाबाइट, क्या बन गया योटाबाइट। अच्छा, बी से क्या बन गया ब्रोंटोबाइट, बी से क्या बन गया ब्रोंटोबाइट। अच्छा, सबसे बड़ी कौन होती है बीबी, सबसे बड़ी कौन होती है बीबी। बीबी से बनता है ब्रोंटोबाइट, क्या बनता है ब्रोंटो, अब ट्रिक सुनते जाना, ब्रोंटोबाइट। अच्छा सुनो एक बार, के से क्या बन गया किलोबाइट, एम से मेगाबाइट, जी से गीगाबाइट, टी से टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। बी बीबी से बन गया ब्रोंटोबाइट। अच्छा एक चीज बताओ, अब बीबी से बड़ा कौन है। आजकल जियो का फोन है, क्या जियो का फोन हो कोई हो या मत हो, ये या होती है ना। आजकल जो फोन युग है ना, इसने क्या कर दिया इंसान को अकेला कर दिया है। आजकल तुम अकेले कमरे में 10 दिन बंद रह सकते हो फोन से, लेकिन पहले से नहीं होता था। पहले तुम गांवों में घूमने जाते थे, 15-20 आदमी एक साथ मिलते थे आपको। लेकिन इस फोन ने क्या कर दिया, एकांत कर दिया है। भाई फोन होना चाहिए और दुनिया हो या मत हो। ध्यान रखना, आजकल बीबी से होता है जियो फोन, कौन सा होता है जियो फोन। अच्छा, इस जी से बन गया जीबी, इस जी से क्या बन गया जीबी। अब जीबी तो मेरा आ गया, यहाँ पर आ गया ना, तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं स्टार, क्या लगा देते हैं। यदि जी स्टार बी है तो इसका मतलब होता है जियो बाइट, क्या होता है जियो बाइट। हाँ ध्यान रखना है स्टार ऊपर लग रहा हो तो। अच्छा ध्यान रखना, सबसे बड़ी कौन है बीबी, बीबी से बड़ा कौन है जियो बाइट। और मुझे बताओ संख्या का हो पिज्जा, संख्या का हो पिज्जा। बीबी बीबी और एक क्या हो जियो का फोन, और संख्या का हो पिज्जा। लाइफ में क्या मजे मजे नहीं है क्या, संख्या का हो पिज्जा। एस बी से बन गया सगन बाइट, संघ से सगन बाइट। और मुझे बताओ पी से बन गया पिज्जा बाइट। मुझे बताओ पी यहां आ गया है अपना, आ गया ना पी, अरे ये आ गया ना पी, तो यहाँ क्या लग जाएगा स्टार, यहाँ क्या लग जाएगा स्टार। ये क्या बन जाएगा पिज्जा बाइट। अच्छा, पीबी, ईबी और जेड बी, हो गया ना वाई बी। तो ये आपकी एक ट्रिक बन गई, इसमें उल्टा सीधा कैसे भी पूछ ले आपसे। तो बताओ ट्रिक दोबारा सुनना, किलोमीटर और जीटी रोड याद रहेगा ना, किलोमीटर और जीटी रोड। पीजी में बीजी है कौन, पीजी में बीजी है कौन, पीजी में बीजी है कौन है एसपी, पीजी में बीजी है कौन है एसपी। के से क्या बन गया किलोबाइट, एम से मेगाबाइट, जी से गीगाबाइट, टी से टेराबाइट, पी से पेटाबाइट, ई से एक्साबाइट, जेड से जेटाबाइट, वाई से योटाबाइट, बी से ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट, सगनबाइट और पिज्जाबाइट। अब इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है पिज्जाबाइट, कौन सी है पिज्जाबाइट। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बिट, कौन सी होती है बिट, कौन सी होती है बिट। अब इससे आगे देखो साहब, मेमोरी ठीक है ना है? नहीं नहीं, जियो से बड़ी एसपी पिज्जा बाइट सबसे बड़ी होती है इनमें, ठीक है ना। ऑप्शन में दे पिज्जा बाइट, ध्यान रखना, ब्रोंटो बाइट फिर जियो बाइट, ऑप्शन में जो मिलेगा। इससे भी सगन बाइट है, सगन बाइट के बाद पिज्जा बाइट, ठीक है ना। ये आप कई जगह तो बुकों में ब्रोंटो बाइट ही दे रखा है, ठीक है ना। हाँ फिर जियो दे रखा है, उस पर ऑप्शन में ऐसे है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी यूनिट है, तो उसमें ऑप्शन में जियो था, जियो ही था उसमें, न तो सगन था और न पिज्जा था। ऐसे 4 ऑप्शन देगा, इनमें से बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, कोई सी भी 4 उठा के दे देगा। क्रम याद रखना, पीजी में बीजी है कौन है एसपी,
अब देखो यहां से आगे मैं बात करता हूं पहली पीढ़ी की। किसकी बात करता हूं? पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में पहली पीढ़ी में हुआ था प्रयोग मैग्नेटिक ड्रम का। किसका प्रयोग हुआ था? मैग्नेटिक ड्रम का। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी का प्रयोग हुआ था? मैग्नेटिक ड्रम का। और मैग्नेटिक बोलते हैं चुंबक को। किसको बोलते हैं? इसका दूसरा नाम होता है चुंबकीय ड्रम। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी का प्रयोग हुआ था? मैग्नेटिक ड्रम का। मैग्नेटिक ड्रम की खोज कब हुई थी? 1932 में। कब हुई थी? 1932 में। किसने करी थी? गुस्ताव टोसेक ने। किसने करी थी? गुस्ताव टोसेक ने। अच्छा, मैग्नेटिक ड्रम का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से कंप्यूटर में हुआ? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था मार्क फर्स्ट में। किसमें हुआ था? मार्क फर्स्ट में। मुझे आता मार्क फर्स्ट में। ध्यान रखना, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी का प्रयोग हुआ था? मैग्नेटिक ड्रम का। किसका हुआ था? मैग्नेटिक ड्रम का। मुझे बताओ मैग्नेटिक ड्रम की खोज कब हुई थी? 1932 में। किसने कही थी? गुस्ताव टोसेक ने। मैग्नेटिक ड्रम या चुंबकीय ड्रम का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से कंप्यूटर में हुआ था? मार्क फर्स्ट में। कौन से में हुआ था? मार्क फर्स्ट में। और मुझे बताओ ये कौन से देश ने बनाया था? अमेरिका ने। कौन से देश ने बनाया था? इस मार्क फर्स्ट का प्रयोग हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में। तो ध्यान रखना, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था? मार्क फर्स्ट का। किसने किया था? अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका ने। किसने किया था? अमेरिका ने। और इसका प्रयोग क्या हुआ था? गोले फेंकने में। क्या हुआ था? गोले फेंकने। तो ध्यान रखना, मुझे बताओ विश्व का पहला मैकेनिकल विश्व का पहला मैकेनिकल मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? तो उत्तर क्या होगा? मार्क फर्स्ट। उत्तर क्या होगा? विश्व का पहला मैकेनिकल या यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? मैकेनिकल को हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक। क्या बोलते हैं? यांत्रिक। तो बोलो उत्तर कौन सा होगा? मार्क फर्स्ट। अच्छा, मार्क फर्स्ट का जनक कौन है? कौन है? हार्वर्ड आइकन। कौन है? हार्वर्ड आइकन। और कंपनी पूछे कंपनी कौन सी है? तो उत्तर होगा आईबीएम। उत्तर क्या होगा? आईबीएम। तो ध्यान रखना, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी का प्रयोग हुआ था? चुंबकीय ड्रम का। कौन से का प्रयोग हुआ था? चुंबकीय ड्रम का। मुझे बताओ चुंबकीय ड्रम की खोज कब हुई थी? 1932 में। किसने कही थी? गुस्ताव टोसेक ने। किसने कही थी? गुस्ताव टोसेक ने। मुझे बताओ मैग्नेटिक ड्रम का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से कंप्यूटर में हुआ था? मार्क फर्स्ट में। कौन से में हुआ था? मार्क फर्स्ट में। विश्व का पहला यांत्रिक या मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? मार्क फर्स्ट। कौन सा है? मार्क फर्स्ट। किसने बनाया था? हार्वर्ड आइकेन ने। और कंपनी पूछे तो कौन सी कंपनी ने बनाया था? आईबीएम ने। कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? आईबीएम। कौन सी है? आईबीएम। और मुझे बताओ इसका प्रयोग कहां हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था? मार्क फर्स्ट का। कौन से का हुआ था? कौन से देश ने किया था? अमेरिका ने। और क्या फेंकने में किया था? गोले फेंकने में। गोले का मतलब कितनी दूरी पे गोला फेंकना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो कौन से कंप्यूटर से कही थी उसने? मार्क फर्स्ट में। कौन से से कही थी? मार्क फर्स्ट में। मुझे बताओ दूसरी पीढ़ी की बात करता हूं। कौन सी पीढ़ी की बात करता हूं? दूसरी पीढ़ी। बात करते हैं सेकंड पीढ़ी। सेकंड पीढ़ी में चुंबकीय कोर प्रणाली। चुंबकीय कोर प्रणाली का मतलब चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में कौन कौन सी मेमोरी का प्रयोग हुआ था? चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क। चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? दूसरी में। चुंबकीय टेप की खोज हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, चुंबकीय टेप आप सब जानते हो। आपके जो पहले कैसेटों में कैसेट आती थी ना, उसको तो बोलते हैं टेप। ऐसे कैसेट आती थी, इसमें लीड होती थी, ऐसी होती थी ना, होती थी। तो मुझे बताओ ये तो टेप। और एक होती थी, आपने वीसीआर चलता था पहले, एक इतनी बड़ी कैसेट आती थी। आती थी ना, उसको बोलते हैं डिस्क। उसको क्या बोलते हैं? डिस्क। तो चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ था? दूसरी में। अच्छा, इसका तो प्रयोग हुआ था बैकअप के रूप में। किसके रूप में हुआ था? बैकअप के रूप में। अच्छा, दो प्रकार से प्रयोग होता है, एक तो भंडारण के रूप में, एक बैकअप के रूप में। अच्छा, पेन ड्राइव का प्रयोग किस रूप में होता है? बैकअप के रूप में।
अरे बैकअप के रूप में तो होता है, कोई भी चीज आप को रखनी है बैकअप कंप्यूटर से, पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में। मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब कौन सी मेमोरी होती है? बैकअप मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? बैकअप मेमोरी। और जो आपका चुंबक के डिस्क कंप्यूटर में लग सकती है क्या? आपान को कोई गाना सुनना है, उस गाने को स्टोर करना है, बैकअप के रूप में रखना है, तो किसमें रखते थे? चुंबकीय टेप में। जबकि चुंबकीय डिस्क का विकास किसके रूप में हुआ था? भंडारण के रूप में। किसके रूप में हुआ था? भंडारण के रूप में। तो ध्यान रखना, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में बैकअप के रूप में कौन सी मेमोरी का प्रयोग हुआ था? तो उत्तर होगा चुंबकीय टेप। कौन सा होगा? चुंबकीय टेप। तुमसे पूछे भंडारण के रूप में, भंडारण के रूप में कौन से का हुआ था? तो उत्तर होगा चुंबकीय डिस्क। कल पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है ना? नोट्सों को पढ़ के आना, थोड़ा सा देखना उसमें।